हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DLED B.Ed अकेडमी। माय नेम इज़ सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, ये हैंडरिटन नोट्स है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, ये अक्सर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि जो हम बोलते हैं, ठीक है, आवाज़ को ही क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आवाज़ है तभी तो हम किसी से अपनी भाव और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, और जब भाव और विचारों को जो व्यक्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और ध्वनि के द्वारा हम बोलते हैं तो ये भाषा की क्या हुई, सबसे छोटी इकाई हुई। ठीक है, कि ध्वनि से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, सबसे छोटी इकाई हो गई, और ध्वनि वर्ण, और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा आपको कंठस्थ होना चाहिए। जैसे देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे अ हो गया, ठीक है, क ख, जैसे एक है ना कि क्रम है इसका, तो वही बोला है कि व्यवस्थित समूह को जो हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इसीलिए परिभाषा इसका बन गया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, जो हिंदी वर्णमाला है वो, ये वर्णमाला की संख्या कितनी हो गई, तो 52। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक जगह नोट कर लीजिएगा और कंठस्थ याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि वर्णमाला की संख्या कुल कितनी होती है, 52 होती है। फिर आते हैं, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो देखिए, स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण होते हैं अगर हम उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, देखिए, स्वर को किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है। स्वर क्या है, ये स्वतंत्र है। तो जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं स्वर के प्रकार को देखते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर लघु स्वर तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ह्रस्व स्वर को कभी कभी चेंज करके क्या लिख देता है कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो अगर आपसे ये पूछ दे तो मूल स्वर की संख्या बेटा 4 होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक बताया है। ठीक है, स्वरों के प्रकार में जो है ट्रिक बताया है कि जो ह्रस्व स्वर है उसकी एक मात्रा होती है। पहचान क्या है उसकी, कि ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है। और देखिए यहाँ पे आप ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और फिर री, तो टोटल कितना हुआ, 4। और ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई 4, और एक मात्रा से हमें ज्ञात होता है कि ये ह्रस्व स्वर ही है। और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो ह्रस्व स्वर से बड़ा क्या है, देखिए ह्रस्व स्वर में यहाँ अ है, ठीक है, तो ये छोटा हो गया। अब फिर ये दीर्घ में बड़ा कैसे हो गया, देखिए ये अ है और यहाँ पे आ की मात्रा लग गई, तो इससे इसका ये चीज़ बढ़ा है ना, तो ये चीज़ बढ़ गया, तो मात्रा एक बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया, तो इसके वजह से ये दीर्घ स्वर है। तो आ, फिर दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए,
ओ औ। ये संख्या कितनी हो गई आपकी? दीर्घ स्वर की संख्या आपकी 7 हो गई। तो इसमें क्या है, मात्रा लगा है, 2 मात्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अ का मात्रा तो इसमें है ही, लेकिन यहाँ पे आ का मात्रा भी जुड़ गया तो यहाँ पे 2 मात्रा हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ट्रिक है। कितना, देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें खुद का ही इसका मात्रा है। ठीक है, तो ये 1 मात्रा हो गया और इसमें खुद का भी मात्रा है +1 है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो दीर्घ में 2 मात्रा हो गया। और दीर्घ स्वर देख लीजिए, आ, फिर दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर ए ओ औ। ठीक है, फिर आते हैं प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? 3। और प्लूत स्वर का ओम एक मात्र उदाहरण है। ठीक है, इसको हम अगर कोई बोले ओम भूर तो ऐसा नहीं है, इसको देखिए यहाँ पे टाइम लेना है। ठीक है, ओम ऐसे बोलना है इसको। ठीक है, और ये एकमात्र उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इन तीनों का जो है वो हम परिभाषा देखेंगे। ह्रस्व स्वर का परिभाषा देखेंगे, फिर दीर्घ स्वर का उदाहरण सहित, फिर प्लूत स्वर का। ठीक है, फिर देखते हैं परिभाषा। हाँ, चलिए। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं, या फिर ह्रस्व स्वर, या फिर लघु स्वर। ठीक है, जैसे अ, ई, उ और री ले लेंगे तो ह्रस्व स्वर की संख्या हमने बताया आपको कि 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं दीर्घ स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट वगैरह में ये बहुत पूछे जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या फिर 2 गुना समय। यहाँ पे अधिक के जगह पे कभी कभी 2 गुना समय दे देता है, तो 2 गुना समय लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे आ, ई, उ, है ना। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सब उदाहरण है दीर्घ स्वर का। फिर आते हैं प्लूत स्वर के बारे में, है ना। प्लूत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक या फिर कम समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, सॉरी। जिन स्वरों के उच्चारण में, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दीर्घ प्लूत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे ओम इसका एकमात्र उदाहरण है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये प्लूत स्वर भी क्लियर हो गया। फिर आते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या हमारा टोटल 11 होता है। ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह 2 होते हैं। ठीक है, कुल स्वर कितने होते हैं? 13। 11 + 2 अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए ओ औ। ठीक है, ये आपका टोटल कितना हुआ? 11। ठीक है, 11 हुआ। फिर अंग और अह क्या हो गया? अयोगवाह हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अनुस्वार का ये चिन्ह देख लीजिए। हाँ, देखिए ये है आपका अनुस्वार का चिन्ह, और ये है आपका विसर्ग का चिन्ह। तो अनुस्वार का चिन्ह देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे ये अनुस्वार हो गया, फिर ये अंग अनुस्वार हो गया, और अह क्या हो गया? विसर्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, चलिए। मूल स्वर या फिर दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर या फिर दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, मूल स्वर की या फिर ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अ, ई, उ और री।
ठीक है, ये आपका टोटल कितना हुआ, 4 हो गया। फिर दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है, ये आपका टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, ये दीर्घ स्वर है। फिर दीर्घ संधि स्वर या फिर इसको हम कहते हैं सजातीय स्वर, ठीक है, आ, ई, उ, ठीक है, ये टोटल कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाता है सजातीय स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 3 स्वर होते हैं। ठीक है, फिर संयुक्त स्वर या फिर विजातीय स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ओ और फिर औ। ठीक है, ये क्या है, विजातीय या फिर संयुक्त स्वर। ठीक है, क्लियर है। और फिर ये आपका टोटल क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं बेटा संयुक्त स्वर या फिर स्वरों का निर्माण। ठीक है, तो अ प्लस ई से आपका क्या बना है, ए बन गया। ठीक है, अ प्लस ई से ए बनता है। ठीक है, फिर अ प्लस ए से ए बनता है। ठीक है, अ प्लस उ से ओ बनता है। ठीक है, फिर फोर्थ वन क्या है, अ प्लस ओ से क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, DLED B.Ed अकेडमी। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, कंठ स्वर कौन कौन से हैं, तो ये स्वर की बात है। ठीक है, तो कंठ स्वर जो जब आप बोलते हैं तो कंठ जो है आपका स्पर्श होता है, तो अ और आ क्या है, कंठ स्वर हैं। तालव्य स्वर कौन कौन से हैं, हर्स्व ई और दीर्घ ई है। ओष्ठ स्वर हर्स्व उ और फिर दीर्घ उ है। फिर आते हैं मूर्धन्य स्वर, तो री जो है वो मूर्धन्य स्वर है। फिर आते हैं कंठ तालव्य स्वर, तो ए और ए क्या है, कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ स्वर कौन कौन से, ओ और औ क्या है, कंठ ओष्ठ स्वर हैं। ठीक है, तो अभी फिर जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। ठीक है, चलिए वर्णमाला एक बार देख लेते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है ना। ये मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और प्लीज़ जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी का डेली क्लास आपको मिलेगा। अगर आपको कोई भी वो मतलब टॉपिक चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं वही टॉपिक आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे लेके आऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छे से मेहनत से हम लोग आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं, तो आपका बस एक छोटा सा लाइक तो चाहिए, है ना। तो प्लीज़ लाइक करना। फिर यहाँ पे देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड पॉइंट है। फिर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। ये भी पूछा जाता है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बस रिविज़न कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको जानना ज़रूरी है ना। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आप एक बार प्लीज़ हमारे साथ रिपीट करते जाइए, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। आपको नोट्स बनाना होगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन इस टाइम बस रिवीजन कर लीजिए, बस 2 मिनट में रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्वर के प्रकार, तो मूल स्वर, हाँ, इनकी मात्राएं क्या होती है, आपको पहचानना कैसे पड़ेगा कि उसमें अगर एक मात्रा है तो क्या है, मूल स्वर है या फिर हर्ष स्वर है या फिर लघु स्वर है। ये अ, ई, उ, री हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, फिर प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये एक तरफ से क्या है आपका
ट्रिक है ना। ये क्या है, ट्रिक है कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा और फिर प्लुत स्वर में 3 मात्रा। फिर यहाँ पे ह्रस्व स्वर की परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अ इ उ री ये क्या है, उदाहरण है ह्रस्व स्वर का। फिर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर ये भी लिख के पूछता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये परिभाषा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ प्लुत स्वर भी देख लीजिए एक बार। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसका एकमात्र उदाहरण है और अक्सर पूछा जाता है कि ओम दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है या फिर प्लुत स्वर है। तो सही उत्तर क्या होगा, प्लुत स्वर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। और फिर अयोगवा अक्षर कितने होते हैं, 2 होते हैं और इन्हीं को मिला के कुल स्वर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये अनुस्वार का ये चिन्ह है ऐसे, ठीक है। और फिर ये विसर्ग का चिन्ह है ऐसे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे और फिर कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी। और फिर आप बता दीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार मोटिवेट करिएगा, ठीक है। और एक बात, हम लोग शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करती हूँ, वो भी आप लोग एक बार लाइक कर लीजिएगा क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ईवीएस का नोट्स रहता है उसमें और फिर बाकी हिंदी का भी ट्रिक वगैरह रहता है, जैसे दीर्घ संधि का ट्रिक रहता है, फिर जैसे समास का ट्रिक रहता है, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार प्लीज़, आप जब चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ एक बार सारे वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छी सी वीडियो हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का क्लास और एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इसका रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। इसका रिवीजन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग को जानना ज़रूरी है ना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में सब कुछ पूछ सकते हैं कि आप लोग को क्या चाहिए और जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।